कोडुंगल्लूर केरल के त्रिशूर जिले में साउथ इंडिया का एक छोटा सा टाउन है। ये अपने कोडुंगल्लूर भगवती टेम्पल के लिए फेमस है, जो गॉडेस भद्रकाली को डेडिकेटेड है। ये मंदिर पेरियार नदी के पास है, जो इसे पुराने ट्रेड रूट्स से जोड़ता है। कोडुंगल्लूर की हवा में पुरानी कहानियों और गहरी आस्था का एहसास होता है। ये मंदिर एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क और कल्चरल आइकॉन है। माना जाता है कि ये केरल के सबसे पुराने और सबसे पावरफुल शक्ति पीठों में से एक है। लोग यहाँ प्रोटेक्शन, हिम्मत और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने आते हैं। कोडुंगल्लूर टाउन का इतिहास बहुत रिच है। पहले इसे मुजिरिस के नाम से जाना जाता था, जो एक बिजी पोर्ट सिटी थी। पुराने रोमन्स, ग्रीक्स, चाइनीज और अरब्स यहाँ ट्रेड करते थे, जिससे ये कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट बन गया। कुछ लोग मानते हैं कि ये मंदिर पहले एक शिव श्राइन था, जो बाद में गॉडेस की पूजा का सेंटर बन गया। कोडुंगल्लूर जाना मतलब जैसे समय में पीछे चले जाना। मंदिर का एटमॉस्फेयर बहुत इंटेंस और यूनिक है, साउथ इंडिया के कई दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग। यहाँ के रिचुअल्स अलग हैं और एनर्जी को महसूस किया जा सकता है। यहाँ गॉडेस को एक फियर्स प्रोटेक्टर और एक दयालु मां के रूप में देखा जाता है। वो अपने भक्तों की प्रेयर्स सुनती हैं, उन्हें शांति और स्ट्रेंथ देती हैं। ये मंदिर फेथ की कभी न खत्म होने वाली पावर और लोगों के डिवाइन फेमिनिन के साथ गहरे कनेक्शन का सबूत है। ये सचमुच एक पवित्र निवास है, जिसकी दीवारों में सदियों की डिवोशन समाई हुई है। मंदिर की प्रेजेंस ने सदियों से इस टाउन की आइडेंटिटी को बनाया है। मंदिर से जुड़ी स्टोरीज और लेजेंड्स उतने ही हैं जितने भक्त यहां आते हैं। कोडुंगल्लूर भगवती टेम्पल की एग्जैक्ट एज काफी डिस्कशन का सब्जेक्ट है। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह संगम पीरियड का है, जो इसे बहुत ही प्राचीन बनाता है। चेर राजा, जो इस रीजन पर राज करते थे, इस मंदिर के बड़े पेट्रन्स थे। लेजेंड्स मंदिर की स्थापना को ऋषि परशुराम से जोड़ते हैं, जो लॉर्ड विष्णु के अवतार थे। कहा जाता है कि उन्होंने तट के किनारे गॉडेस दुर्गा या काली को डेडिकेटेड कई मंदिर बनवाए थे। कोडुंगल्लूर मंदिर उन्हीं इंपॉर्टेंट श्राइन्स में से एक माना जाता है। एक और मजबूत हिस्टोरिकल कनेक्शन चेर राजा चेरन सेंगुट्टुवन के साथ है। माना जाता है कि उन्होंने तमिल महाकाव्य सिलप्पतिकारम की सेंट्रल कैरेक्टर कन्नकी के सम्मान में यहां पहला श्राइन बनवाया था। मंदिर का लंबा इतिहास इसके आर्किटेक्चर और रिचुअल्स में भी दिखता है। हालांकि सदियों से इसमें रेनोवेशंस हुए हैं, पर इसके पुराने स्ट्रक्चर के कुछ हिस्से अभी भी बाकी हैं। यहाँ माने जाने वाले प्रैक्टिसेस यूनिक हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इनमें से कुछ रिचुअल्स को प्री ब्राह्मणिकल माना जाता है, जो पूजा की प्राचीन फोल्क ट्रेडिशंस को दिखाते हैं। क्लासिकल और फोल्क ट्रेडिशंस का ये ब्लेंड इस मंदिर को स्टडी के लिए एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट बनाता है। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ धार्मिक सोच की अलग अलग धाराएं यहां आकर मिली हैं। इस तरह मंदिर को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में देखा जाता है जो अपनी शुरुआत से ही डिवाइन विल से पवित्र है। मंदिर की उत्पत्ति अक्सर इस वाइब्रेंट अतीत से जुड़ी होती है। मंदिर आज भी एक पावरफुल स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में खड़ा है। कोडुंगल्लूर टेम्पल में गॉडेस भद्रकाली की पूजा होती है, जो मदर गॉडेस का उग्र और शक्तिशाली रूप है। भद्रकाली को अक्सर कई भुजाओं वाली हथियार लिए हुए दिखाया जाता है, जो नेगेटिविटी को नष्ट करने की उनकी शक्ति का प्रतीक है। केरल में भद्रकाली की पूजा बहुत पॉपुलर है। वह भूमि और लोगों की हानि से रक्षा करती हैं। उनका उग्र रूप उनकी गहरी दया का मैनिफेस्टेशन है। कोडुंगल्लूर भगवती टेम्पल से जुड़ी सबसे शक्तिशाली लेजेंड्स में से एक है कन्नकी की कहानी, जो प्राचीन तमिल एपिक सिलप्पतिकारम की हीरोइन है। कन्नकी अपने पति कोवलन की एक समर्पित पत्नी थी, जिसे गलत तरीके से मार दिया गया था। उसका दुहक बेकाबू गुस्से में बदल गया और वह राजा के दरबार में पहुंची, कोवलन की इनोसेंस साबित करते हुए। राजा अपनी गंभीर गलती का एहसास होने पर सदमे और अपराध बोध से मर गया। अपने न्यायपूर्ण क्रोध में कन्नकी ने मदुरै शहर को श्राप दिया, जिससे वह आग की लपटों में घिर गया। इस प्रतिशोध की कार्रवाई के बाद
कन्नकी उत्तर की ओर चली गई और अंततः कोडुंगल्लूर पहुंची। यहां उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने कठोर तपस्या की, गॉडेस भद्रकाली में परिवर्तित हो गई। यह लेजेंड कोडुंगल्लूर मंदिर के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। कई लोगों का मानना है कि चेर राजा चेरन सेंगुट्टुवान कन्नकी की कहानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसके सम्मान में एक श्राइन बनवाया। कन्नकी नारी शक्ति और दिव्य न्याय का प्रतीक बन गई। कोडुंगल्लूर में उसकी पूजा इस उग्र फिर भी न्यायपूर्ण नारी ऊर्जा की वंदना का प्रतीक है। कोडुंगल्लूर की गॉडेस को अक्सर कन्नकी का परिवर्तित रूप माना जाता है, एक ऐसी डेटी जो यह सुनिश्चित करती है कि न्याय की जीत हो और नेक लोगों की रक्षा हो। कन्नकी की कहानी अन्याय के परिणामों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। मंदिर का कन्नकी के साथ जुड़ाव इसके महत्व को और बढ़ाता है। इसे न्याय और न्यायपूर्ण नारी क्रोध की विस्मयकारी शक्ति का प्रतीक बनाता है। यह नैरेटिव पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करता और उनके साथ रेजोनेट करता रहता है। मंदिर का लंबा इतिहास और समृद्ध कल्चरल हेरिटेज इसे गहन आध्यात्मिक महत्व का स्थान बनाते हैं। कोडुंगल्लूर भगवती टेम्पल में मनाया जाने वाला सबसे फेमस और यूनिक फेस्टिवल है कोडुंगल्लूर भरणी। यह फेस्टिवल आमतौर पर मलयालम महीने मीनम में होता है, जो मार्च या अप्रैल के आसपास आता है। यह एक वाइब्रेंट और इंटेंस इवेंट है जो लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। यह फेस्टिवल गॉडेस भद्रकाली को समर्पित है और राक्षस दारुका पर उनकी जीत की याद दिलाता है। कोडुंगल्लूर भगवती टेम्पल के भरणी फेस्टिवल में कोडिक्कल्लू मूडल एक खास रिचुअल है। इसमें मुर्गों की सिंबॉलिक भेंट शामिल है। यह प्राचीन प्रथा का एक बदला हुआ रूप है। मुर्गा प्राइमल एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है। यह रिचुअल बड़ी भक्ति के साथ किया जाता है। कोडुंगल्लूर भगवती टेम्पल का आर्किटेक्चर दक्षिण भारत के कई अन्य हिस्सों में पाए जाने वाले भव्य, विस्तृत रूप से नक्काशीदार पत्थर के मंदिरों से अलग है। कोडुंगल्लूर मंदिर पारंपरिक केरल शैली की आर्किटेक्चर को दिखाता है, जिसकी विशेषता इसकी सादगी, लकड़ी का उपयोग और ढलान वाली टाइल वाली छतें हैं। फोकस स्मारकीय भव्यता पर कम और एक ऐसा पवित्र स्थान बनाने पर अधिक है जो अंतरंग महसूस हो और प्राकृतिक वातावरण से गहराई से जुड़ा हो। मुख्य श्राइन आकार में अपेक्षाकृत मामूली है। श्रीकोविल में गॉडेस भद्रकाली की शक्तिशाली लकड़ी की आइडल है। श्रीकोविल के चारों ओर भक्तों के घूमने के लिए एक प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर परिसर में सहायक देवताओं को समर्पित अन्य छोटे श्राइन भी शामिल हैं। एक यूनिक फीचर वलिया नाडा या मुख्य पश्चिमी प्रवेश द्वार है, जो आमतौर पर बंद रहता है और केवल विशिष्ट फेस्टिवल के समय खोला जाता है। उत्तरी प्रवेश द्वार भक्तों द्वारा आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला है। मंदिर की दीवारों पर कई द्रविड़ मंदिरों की तरह जटिल मूर्तियां नहीं हैं। इसके बजाय सुंदरता इसके संरचनात्मक रूप, उपयोग की गई लकड़ी की गर्माहट और इससे निकलने वाले पवित्र एटमॉस्फेयर में निहित है। मंदिर में एक गुप्त भूमिगत कक्ष या निलवरा भी है। माना जाता है कि इसमें महान आध्यात्मिक शक्ति है। कुल मिलाकर डिजाइन वास्तुशास्त्र की गहरी समझ को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि मंदिर आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए अनुकूल एक सामंजस्यपूर्ण स्थान है। कोडुंगल्लूर टेम्पल की आर्किटेक्चरल स्टाइल केरल की स्वदेशी निर्माण परंपराओं का प्रमाण है। यह एक ऐसा पवित्र वातावरण बनाता है जो शक्तिशाली और आडंबरहीन दोनों है। मंदिर की सादगी ही इसके यूनिक चार्म में योगदान करती है। जोर बाहरी अलंकरण के बजाय भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा पर है। कोडुंगल्लूर भगवती टेम्पल को भारत के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जो पूरे देश और यहां तक कि विदेश से भी तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ की गॉडेस असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं। भरणी फेस्टिवल के दौरान विद्वानों और भक्तों को समान रूप से आकर्षित किया है। इसका उल्लेख अक्सर ऐतिहासिक ग्रंथों और लोक कथाओं में किया जाता है। कन्नकी और परशुराम जैसी हस्तियों के साथ मंदिर का जुड़ाव इसे व्यापक अखिल भारतीय कथाओं से जोड़ता है। कोडुंगल्लूर भगवती टेम्पल स्थायी आस्था और समृद्ध कल्चरल हेरिटेज का प्रमाण है। इसकी प्राचीन उत्पत्ति केरल के इतिहास और हिंदू परंपरा से जुड़ी है।
यह गॉडेस भद्रकाली के प्रति भक्ति का एम्बॉडीमेंट है। यूनिक रिचुअल्स और ट्रेडिशंस, विशेष रूप से भरणी फेस्टिवल, कोडुंगल्लूर को अलग बनाते हैं। ये प्रथाएं पूजा के एक कच्चे, शक्तिशाली रूप को दर्शाती हैं। अनगिनत तीर्थ यात्रियों की अटूट भक्ति इसके आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करती है। यह आशा की किरण और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है।